काशी में प्रताप मुकुट नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके वज्र मुकुट का नाम एक नाम का बेटा था। एक दिन राजकुमार दीवान के लड़के के साथ लेकर शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। घूमते घूमते उन्हें वहां तालाब मिला। उसके पानी में कमल खिले थे और हंस किलकोल कर रहे थे। किनारे पर घने पेड़ थे जिन पर पक्षी चहचहा रहे थे। दोनों मित्र वहां रुक गए और तालाब के पानी में अपने मुंह हाथ धोकर महादेव के मंदिर में गए। घोड़ों को मंदिर के बाहर ही बांध दिया। वो मंदिर के दर्शन करके बाहर आते हैं, देखते हैं कि तालाब के किनारे एक राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने आई है। दीवान का लड़का तो वहीं रुककर पेड़ के नीचे बैठा रहा। राजकुमार से रहा ना गया तो वह आगे बढ़ गया। राजकुमारी ने उसकी ओर देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। राजकुमारी भी उसकी तरफ देखती रही। फिर उसने क्या किया कि जूड़े में से एक कमल का फूल निकाला, कान में लगाया, दांत से कुतरा, पैर के नीचे दबाया और फिर छाती से लगा लिया और अपनी साथियों के साथ चली गई। उसके जाने पर राजकुमार निराश हो गया। अपने मित्र के पास गया और वहां जाकर बोला, सारा हाल सुना दिया कि मैं इस राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता हूँ, पर वो मुझे ना तो उसका कुछ पता मालूम है, ना ही कोई ठिकाना मालूम है। अब वो मुझे मिलेगी कैसे? दीवान के लड़के ने कहा, राजकुमार आप इतना घबराए नहीं, वह सब कुछ बता कर गई है। राजकुमार ने पूछा, कैसे? वह बोला, उसने कमल का फूल सिर से उतारकर कानों में लगाया तो उसने बताया कि वह कर्नाटक की रहने वाली है, और दांत से कुतरा तो उसका मतलब था कि वो दंत बाट राजा की बेटी है। पाँव से दबाने का अर्थ यह है कि उसका नाम पद्मावती है, और छाती से लगाकर उसने यह बताया कि तुम मेरे दिल में बस गए हो। इतना ही सुनना था कि राजकुमार की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। इशारों इशारों में इसको हिंट दे गई और ये समझ नहीं पाया था, तो लेकिन ये जो राजा था, इसके मित्र ने इसको सारी चीजें बता दी। तो वह घूमते घूमते कर्नाटक देश में चले गए। दोनों मित्र वहां से चले गए, घूमते फिरते सैर करते रहे। दोनों को कई दिन हो गए। वहां कई दिनों बाद वहां पहुंचे, राजा के महल में गए। वहां पे एक बुढ़िया अपने द्वार पर बैठी चरखा काट रही थी। उसके पास जाकर दोनों घोड़े से उतरे और बोले, माई, हम सौदागर हैं, हमारा सामान पीछे आ रहा है, हमें रहने के लिए थोड़ी जगह दे दो। उनकी शकल सूरत देखकर और बात सुनकर बुढ़िया के मन में ममता उमड़ आई और बोली, बेटा, तुम्हारा ही घर है, जब तक जी में आए तब तक रहो आप, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों वहीं ठहर गए। दीवान के बेटे ने उससे पूछा कि माई, तुम करती क्या हो? तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो तुम्हारी गुजर कैसे होती है? बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा, मेरा एक ही बेटा है जो राजा की चाकरी करता है, और मैं राजा की बेटी पद्मावती की धाय